a lack of such graduates? Should our education produce graduates with these skills also? ये हम सब लोगों के लिए सवाल है. So the common graduate attributes relate to value competence, and the skill specific or stream specific graduate attributes relate to proficiency in skills. We want to produce graduates with value competence and proficiency in skills. आज दोनों में गैप हो सकता है, लेकिन मेजर गैप किस में है? मेजर गैप स्किल्स प्रोफिशिएंसी में है कि वैल्यू कॉम्पिटेंसी में? वैल्यू कॉम्पिटेंस में है. मेजर गैप कहाँ है? कहाँ कमी कहाँ नजर आती है? आप थोड़ा सा भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि मेजर गैप वैल्यू कॉम्पिटेंस में है. उसके लिए कुछ करने की जरूरत है या नहीं है, ये आप खुद सोच सकते हैं. और बहुत सारी बातें कंट्री में होती रही हैं, होलिस्टिक एजुकेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, और एनईपी में भी ये सब बातें कही गई हैं. बहुत बड़े बड़े वर्ड्स और बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं. पहली लाइन पहले पेज पर पहले पैराग्राफ में ये लिखा है एनईपी में, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग 3 थिंग्स: फुल ह्यूमन पोटेंशियल, नंबर 2 डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट. बड़े बड़े वर्ड्स हैं. फिर बीच बीच में कहीं लिखा है रूटेड इन इंडियन इथोस, कहीं लिखा है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कहीं लिखा है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ग्लोबल वेलबींग. तो हम सब जानते हैं कि वर्ड्स लिखने से डॉक्यूमेंट में और सेंटेंसेस में उससे रिजल्ट नहीं आते हैं. रिजल्ट तो उसके आगे कुछ करने से आते हैं. और इसके बारे में ये कहा गया कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करेंगे और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करेंगे. और ये बात कही गई कि उनमें सब तरह की चीजें होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मॉरल, इन इंटीग्रेटेड मैनर. सच एंड एजुकेशन विल. तो इस सारे के लिए उन्होंने तरीका बताया कि होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए. ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो. तो हम सब लोग तो ग्राउंड पर क्लास लेते हैं और हम सब लोग यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हैं. उनको पता है कि सिर्फ कोर्स जोड़ देने से और ये कर देने से मामला आगे बढ़ता नहीं है. डज नॉट मेयरली मीन पुटिंग टुगेदर द फ्रेगमेंटेड पीसेज ऑफ नॉलेज, वैल्यूज, स्किल्स विदाउट एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेटिंग the underlying comprehensive, unified and complete understanding of the existential reality at its base. ये जो होलिस्टिक की बात हो रही है, इट्स नॉट ए मिक्सचर काइंड ऑफ थिंग. जो साइंस के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री वाले, तो जो वो मिक्सचर और कंपाउंड की बात होती है, तो ये इधर की ईंट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उससे काम नहीं बनने वाला है. आपको एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा. वी लिव एट 4 dimensions. One is doing, thinking, feeling and understanding. ये चारों अगर अलाइंड हैं तब तो फर्क पड़ेगा. ज्यादातर जो घरों में वैल्यू एजुकेशन होती है वो डूज एंड डोंट्स पर होती है, वो डूइंग पर होती है. ऐसे नमस्ते करो, गेस्ट आए तो पांव छुओ, बड़ों का ये करो, वो करो, करो करो पर बात होती है. और उससे ज्यादा जब स्कूल कॉलेज में 7वीं 8वीं में मॉरल एजुकेशन होती है, वो बात जो है वो बिलीव करो, बड़ों का ये करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. तो ये बिलीव्स पर है. ये इसलिए मानो क्योंकि फलां किताब में लिखा है, रामायण में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, फलां महापुरुष ने कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, विवेकानंद ने कहा है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है. नहीं, हमको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा. हमारी जो थिंकिंग और डूइंग है वो हमारी फीलिंग और बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड